पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, केसरिया चामल रंग वादो रे बसंती चामल रंग वादो, गुना नगर में आकर गुरुवर की पूजा रचवा दो रे, केसरिया चामल रंग वादो रे बसंती चामल रचवा दो, गुना नगर में आकर गुरुवर की पूजा रचवा दो। जय रे गुना की गैल में हर चातुर्मास कराए प्रभु जी, चातुर्मास कराए, लो आराध्य सूत्र जी तुम प्रभु जी का भजन कराए, केसरिया चामल रंग वादो रे बसंती चामल रंग वादो, गुना नगर में आय के गुरुदेव की पूजन रचवा दो। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके भाव समेटकर पूज्य गुरुदेव की पुरुषार्थ शुद्धि उपाय को सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। चलते हैं आज का पुनः प्रारंभ उन गुरु महाराज के चरणों में बैठकर कुछ धर्म की ऐसी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं जो कि हमारे आत्म कल्याण में कारगर सिद्ध होंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के समक्ष चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए और बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर अभी पूजन में लवलीन थे वे सभी पधारें, सभी युवाओं, क्योंकि आप सबको 10 लक्षण पर्व आने को ही हैं, सबको यहाँ आकर के और इस भक्ति भाव पूर्वक 10 लक्षण धर्म पर अपना सौभाग्य प्राप्त करना है। जितने भी लोग विराजमान हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सब पधारें, कुर्सी पर भी बैठे महान भाव कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, गुरुदेव की वाणी सुनने महावीर भवन जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा। गुना में ही रहते हुए खजुराहो में विराजमान आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी उनको हृदय से लगाते चलो। चलते हैं आज 10वीं, अगली 10वीं जो आएगी वो हो सकती है धूप 10वीं हो जाए, लेकिन ये 10वीं और बुधवार का दिन कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। श्रीमती गोल्डी जी यदि हों तो वह आए, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनकी भी भावना बन रही हो अति शीघ्र आज बुधवार के दिन पूज्य महाराज श्री के हाथों में कर कमलों में शास्त्र दान का महासौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। हमारे श्रेयांश भैया प्रथमान योग का ग्रंथ, हमारे राजकुमार भैया शास्त्र दान करके महान साथी से पुण्य अर्जित करने का अवसर प्राप्त करें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आए, ये फिर तो खड़ा खड़ा पछताए। ये अवसर एक बार ही आए, ये अवसर बार बार नहीं आए। और किसी की भी भावना बन रही हो
अतिशीघ्र मात्र 1.5 मिनट का समय अपने पास है, उस 1.5 मिनट का उपयोग करने के लिए यदि किसी की भावना बन रही हो, पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में साहस दान करने का अवसर प्राप्त करने की हमारे प्रमोद भैया भी साहस दान कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो, शीघ्रता से पधारें और पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती तीनों देवताओं की, मलयाक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या साई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है। सम्यक दर्शन की 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पहला अंग था निशंकित अंग, जिसके लिए आपको दृष्टांत दिया गया था कि जैसे आप कई दिन से सोए नहीं हैं, आपको सोने के लिए स्थान बता दिया गया है, बहुत सुंदर एयर कंडीशन व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला इसमें 3-4 दिन पहले एक काला नाग था, ये सुनते ही आपकी नींद उड़ गई, नींद भाग गई। ठीक सांप की शंका से नींद भाग जाती है, उसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु के प्रति शंका हो जाती है तो सम्यक दर्शन भी चला जाता है। इसलिए अपन को घर स्त्री पुत्र इत्यादि पर तो संदेह हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन जो बीतराग देवशास्त्र गुरु हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हितैषी कल्याणकारी हैं, उनके विषय में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज जी ने कहा, आरंभे नत्थि ददा महिला संगेण नाशीस बम बम शंकाए संबत्तम पब्बज्जा आत्त गहणे ने। आरंभ में दया नहीं होती है। कोई भी काम आप करते हैं, मकान दुकान भोजन पानी इत्यादि का, उस आरंभ में दया नहीं रहती, हिंसा होती ही है। तो उस जैसे आरंभ से दया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से शंका से सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। और प्रव्रज्जा अर्थ ग्रहण करने से, धन का परिग्रह का ग्रहण करने से दीक्षा नष्ट हो जाती है। इसलिए अपन को इस देवशास्त्र गुरु के विषय में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए, कैसी दृढ़ आस्था होना चाहिए। एक बार नए दूल्हा बहू बोटिंग करने के लिए गए और जैसे ही मझधार में पहुँचे, बीच में पहुँचे कि आंधी तूफान आ गया, तो पत्नी ने कहा, अपनी को संभालो, आंधी आ रही है, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो दूल्हा ने अपनी कटार निकाली और पत्नी की गर्दन पे लगाई और उसने कहा कि सबसे पहले तो तुम अपने को बचाओ, ये कटार आपकी गर्दन पर आ गई है। तो वो पत्नी कहती है, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें नहीं मारेंगे। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? पत्नी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है, आप हमें नहीं मारेंगे। तो दूल्हा कहता है, मुझे भी भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान हमें नहीं मारेगा। तो ऐसा दृढ़ आस्था अपन को विश्वास होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा पतन हो नहीं सकता। जैसे कि आपने पहले कहानी सुनी होगी कि जिस समय
सीता हरण हो जाने के बाद पता लगा, क्या पता लगा कि सीता लंका में है। तो लंका में है तो वो तो लवण समुद्र के बीच में है लंका। अब वहाँ जाने के लिए लवण समुद्र में पुल बांधना पड़ेगा। तो सारे वानर वंशी विद्याधर लोग वहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करने लगे और पत्थर ले करके बड़े बड़े समुद्र में डालने लगे। हनुमान जी भी पत्थर पर कुछ लिख करके और पानी में डालते थे, तो वो पत्थर डूबता नहीं था। क्या नहीं होता था? पत्थर डूबता नहीं था। तो रामचंद्र जी भी देख रहे थे कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं पुल बनाने में, पर ये हनुमान जी क्या चमत्कार जादू करते हैं कि ये कुछ लिख कर के पत्थर में डालते हैं तो वो पत्थर डूबता नहीं है। बहुत देर हो गई, रामचंद्र जी को रहा नहीं गया, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछ ही लिया, हनुमान जी आप क्या जादू करते हैं, कौन सा मंत्र लिखते हैं इस पर जिससे कि ये पत्थर डूबता नहीं है। हनुमान जी बोले, भगवान कुछ नहीं, बस श्री राम लिखता हूँ। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि मेरा नाम लिखते हैं ये, तो मैं अपने हाथ से अपना नाम लिखूं, ये तो शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने बिना कुछ लिखे ही और सहयोग की भावना से पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया। तो लोग हंसने लगे। रामचंद्र जी ने कहा, क्या बात है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पत्थर डालता हूँ तो डूब जाता है और हनुमान जी डालते तो डूबता नहीं है। हनुमान जी बताओ क्या बात है। तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान जो भगवान के हाथ से छूट जाएगा वो तो निश्चित ही डूब जाएगा, पर जिसके हृदय में भगवान का नाम लिखा है वो कैसे डूब पाएगा। तो वस्तुतः ये दृष्टांत है पर समझने जैसा है। जिसके हृदय में भगवान का नाम लिखा होगा वो संसार समुद्र में नहीं डूबेगा, पर वो भगवान के हाथ से छूट जाएगा का मतलब ये है, जो अपने भगवान को विसार देगा, भगवान को भूल जाएगा, भगवान को छोड़ देगा, उसको तो नियम से संसार समुद्र में डूबना ही होगा। तो भगवान के नाम में संदेह नहीं होना, भगवान के प्रति श्रद्धा में शंका नहीं होना, ये सबसे बड़ी सम्यक दृष्टि की शर्त है। धर्मात्मा की इसके साथ कंडीशन है, ये धर्मात्मा की पहचान है कि वो भगवान के प्रति श्रद्धा तो रखता है, भक्ति करता है, तन मन धन लगाता है, समय लगाता है, श्रम लगाता है, सर्वस्व समर्पण करता है, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो बदले में कुछ चाहता नहीं, सांसारिक किसी भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता है। यही उसकी उदारता है, यही उसकी महानता है, यही उसकी श्रद्धा की पहचान है, यही उसकी दिलेरी है, यही उसका परमार्थ पर विश्वास है, परलोक पर विश्वास है। जो आँखों से नहीं दिख रहा है मोक्ष मार्ग, जो आँखों से पुण्य पाप नहीं दिख रहा है, जो आँखों से मोक्ष नहीं दिख रहा है, श्रद्धा सम्यक दृष्टि को उस पर श्रद्धान होता है, आस्था रखता है कि नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानी भगवान ने बताया है, वो अन्यथा नहीं हो सकता है। नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, उल्टा सीधा नहीं बोलते, वास्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही बताते हैं, इसलिए उनके वचनों में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जैसे कि आपको बताया गया था कि आप जब कभी गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है, और जब दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो बायां पैर कोई आकांक्षा किए बिना, किसी तरह की इच्छा किए बिना, किसी तरह का भय किए बिना, किसी प्रकार की आकांक्षा किए बिना बायां पैर आगे बढ़ जाता है।
तो आपको भी वस्तुतः ये श्रद्धांत रखना है कि जैसे किसान खेती करता है तो जब उसे अनाज मिलता है तो भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से यत्र भावा शिवम दत्ते दियो किए दुर्वर्तनी यो नयत्यासु गभ्युतम कृषादि किम शीदती। जो भाव मोक्ष ले जाते हैं वे भाव क्या स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। जो व्यक्ति सहज में ही 2-4 किलो कोस 50 किलो वजन रख के चल लेता है तो 1-2 किलोमीटर तो चल ही लेगा। जिसको 10 किलोमीटर चलने में बाधा नहीं है तो 1-2 किलोमीटर चलने में तो बाधा है ही नहीं। तो इसी तरह जो धर्म इंद्र हेमेंद्र के पद देता है, मोक्ष पद देता है, तो ये सांसारिक जो विपरीतताएं हैं, सांसारिक जो कमियां हैं वो तो पूरी करेगा ही करेगा। वृक्ष के नीचे जाकर के और अपनी गर्मी को शांत करने के लिए वृक्ष से छाया मांगना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। अरे वृक्ष के नीचे जाने की आवश्यकता है, छाया तो मिलने वाली है ही। जो वृक्ष के पास जाता है उसको छाया भी मिलती है, ठंडी हवा भी मिलती है, पत्ते फूल फल जो भी चाहे सब कुछ मिलता है। मांगना नहीं चाहिए, बस मांगना ये सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। दूसरी बात ये है कि वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ये जानता है कि जो चीज़ हम लौकिक मांगेंगे वस्तुतः लौकिक चीज़ें सारी नश्वर हैं। दूसरी बात यह है इनसे तृप्ति होने वाली है नहीं, संतुष्टि होने वाली है नहीं। इनका स्वरूप कैसा है देखो जरा। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुखमेव तथा। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वस्तुतः वो सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा विशेषता उसकी ये है कि इंद्रिय जन्य सुख पराधीन होता है। बाधा संयम बाधा से सहित है। मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको पंखा कूलर में बैठने की इच्छा है, एसी में बैठने की इच्छा है, आपने एक पंखा कूलर एसी लगवा लिया, लाइट की बिजली की फिटिंग भी करवा ली, आप रोज़ पंखा कूलर एसी में बैठते हैं, लेकिन बीच बीच में लाइट गोल हो जाती है, तब आपको कैसा लगता है? आपके सुख में बाधा पड़ जाती है ना। इसी तरह से मान लो आपको कोई चीज़ फेवरेट खाने की इच्छा है, चलो आपको जलेबी पोहा खाना है, सामने वाले ने ला कर के प्लेट में दे दिया। जैसे ही आप खाने को तैयार हुए इतने में कोई व्यक्ति दौड़ के आके बोलता है, भाई साहब क्या हुआ? बोले आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। बोलो जलेबी पोहा खाओगे? क्यों? आपकी तो फेवरेट चीज़ है ना, आपके हाथ में है ना, आपको भूख लग रही है ना, खा लो। नहीं खाओगे ना। ऐसे बाधा से सहित है इंद्रिय विषय कि आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं है। इस संसार की ये विडंबना है, इस संसार के विषयों की ऐसी ही स्वरूप है, व्यवस्था है कि बीच बीच में बाधा आती ही है। आप मान लो कितने, एक नहीं 10 भी कर्मचारी रख लें अपना काम कराने के लिए, हेल्प मदद करने के लिए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा कि हो सकता है कि 10 गोल हो जाएं और आप अकेले बचें। कोई ऐसी विघ्न बाधा अंतराय कर्म आता है कि कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो ये बाधा सब पराधीन है। क्योंकि पर द्रव्य के माध्यम से इंद्रियजन्य सुख मिलता है और साथ ही साथ बीच बीच में बाधा आती है। मान लो विशेष कोई आप कह सकते हैं पुण्यात्मा होगा, उसको तो नहीं आती होगी बाधा। नहीं, कहते हैं पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जिसके तीव्र पुण्य का उदय है, विशिष्ट पुण्यात्मा तीर्थंकर जैसे माने जाते हैं, उनके लिए भी बीच बीच में विघ्न बाधाएं परेशानियां आती ही हैं।
आपको मालूम ही है आदिनाथ भगवान इतना सारा साम्राज्य समुद्रांत पृथ्वी के अधिपति, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही दीक्षा ली, 6 महीने का उपवास, कठोर साधना, दीक्षा लेने से भी कर्म नहीं कटे, 6 महीने के उपवास से भी कर्म नहीं कटे, फिर प्रतिदिन आहार के लिए निकलते रहे। वो लोग आहार मिला उन्हें, पुण्यात्मा थे ना, उनके 3 कल्याणक मनाए जा चुके थे। गर्भ कल्याणक असंख्यात देवी देवताओं ने मना लिया था, जन्म कल्याणक असंख्यात देवी देवताओं ने मना लिया था, दीक्षा कल्याणक असंख्यात देवी देवताओं ने मना लिया था। क्यों मनाया था? क्योंकि देवताओं के पास अवध ज्ञान था और भगवान के पास पुण्य था। तो भगवान के पुण्य से प्रेरित होकर के, अवध ज्ञान से जान करके देवताओं ने कल्याणक मनाए। लेकिन अब कहाँ हैं वो देवता जो 3 कल्याणक मनाने आए थे? अब आहार के लिए निकल रहे हैं भगवान। अब कहाँ हैं वो देवता लोग? देवता तो हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, अवध ज्ञान भी है, उनके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है कि वे सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कमी किस चीज़ की पड़ गई? भगवान के पुण्य की कमी पड़ गई। अंतराय कर्म रूपी पाप हावी हो गया, उसकी पोटेंसी ज़्यादा हो गई, पुण्य की पोटेंसी कम हो गई। इसलिए देवता भी हैं, चारों निकाय के हैं, राजा महाराजा भी हैं, टोटल सब कुछ है A to Z। दीक्षा के पहले जो था वो अभी भी है, बाद में भी है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी पड़ी, केवल पुण्य की। और जैसी पुण्य की कमी हुई तो अभी तो इतना बड़ा ठाट बाट सब कुछ था, अब 2 रोटी के लायक भी पुण्य नहीं बचा। देख रहे हैं आप? तो ये सांसारिक सुख की ऐसी विडम्बना है, कर्मों की ऐसी विचित्रता है कि पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख चाहता। आप चाहें 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर आपकी एक जैसी व्यवस्था बनी रहे, सुख सुविधा मिलती रहे, फैसिलिटी मिलती रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। नीचे गच्छत उपरिचित दशा चक्र नैमिक क्रमेण, ये कर्म जो है सूरज की तरह चलता है। कैसे? जैसे सूरज प्रातः काल जब उगता है तो कितना सुंदर गोल मटोल लाली को लिए हुए होता है, और ऊपर आता है और प्रखर होता है और तेज होता है, फिर धीरे धीरे वही सूरज धीरे ढलने लगता है और अंत में अस्त हो जाता है। तो जब इतना प्रतापी देवता कहलाने वाला सूरज की भी एक दिन में 3 दशाएं हो जाती हैं, तब फिर ये मनुष्य है, इसका तो सामान्य पुण्य होता है, इतना देवताओं जैसा महापुरुषों जैसा पुण्य नहीं होता, फिर इसकी क्या दशा कब हो जाए। वस्तुतः आप एक बात याद रखिए कि बीमारी, कोई भी रोग और मौत और विपत्ति सूचना दिए बिना आते हैं। फोन नहीं आएगा, आप 1 नहीं 10 फोन रख लीजिए। आप कोई भी इंटरनेट की व्यवस्था कर लीजिए, मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टीवी की, और कोई भी DVD इत्यादि जो भी साधन हैं, सब व्यवस्थाएं रख लीजिए, लेकिन कोई मैसेज नहीं आएगा कि विपत्ति कब आ रही है, बीमारी कब आ रही है, मौत कब आ रही है। ये सभी आते तो हैं फ्लाइट से और जाते हैं पैदल। क्या मतलब? अचानक उड़ कर के आती है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे जाती है। हर घर में लगभग वायरल फीवर, सर्दी जुकाम खांसी आती एकदम अचानक है कि अजी अभी अभी तकलीफ होने लगी, और फिर बोले महीना भर हो गए, 15 दिन हो गए, महाराज जी सारी दवाइयाँ खा रहे पर वो जा ही नहीं रहे। बोलते हैं हम जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वही बीमार है, उसको ही समस्या है। तो आप समझ रहे हैं ना कि बीमारी, विपत्ति और मौत बिना इतला दिए, बिना संकेत किया
बिना इन्फॉर्मेशन दिए अचानक आती है, उड़कर आती है और बिल्कुल आराम आराम से विश्राम करते हुए जाती है जर्नी। नहीं समझे? तो आप इसको मान के चलेंगे कि इंद्रिय जन्य जो सुख है, शारीरिक जो सुख है, सांसारिक जो सुख अनुकूलता है, जितनी भी सुविधा है उसके पीछे दुविधा भी है, क्योंकि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी होती है। इसलिए जितने जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके पीछे उतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं। जब हम किसी को बोलते हैं भैया एक छोटा सा नियम लेकर के अपने धर्म ध्यान की शुरुआत करो, तो वो बोलता है महाराज जी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं। तो हम उनको बोलते हैं जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे ना तो समस्याएं भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसलिए कल का विश्वास मत करो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि प्रतिदिन तेज शरीर का कम हो रहा है, शरीर का बल कम हो रहा है, शरीर आयु कम हो रही है, इंद्रियों की क्षमता कम हो रही है। जो भी शुभ करना है, दान पूजन तीर्थयात्रा व्रत नियम संयम जितना भी परोपकार करना है अभी कर लो, इसी क्षण कर लो, क्योंकि ना कल का भरोसा है न पल का भरोसा है। इसलिए जो स्वस्य शीघ्र अच्छे काम में जल्दी करनी चाहिए। और जो निष्कांक्षित अंग है, अब आज कहानी सुना देते, आप लोग बोर हो जाएंगे, नहीं बहुत दिन से कहानी नहीं सुना रहे महाराज जी, है ना। देखिए आपको कितना निष्कांक्ष होना चाहिए, धर्म करके कितना उदार दिलेर महान आपको होना चाहिए, कितना निष्कांक्ष निरीक्ष माने इच्छा से रहित होना चाहिए। इसके बारे में शास्त्रों में अनंतमती की कहानी आती है, आप ध्यान से सुनना। वो एक बालिका थी, आप जैसी ही थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका वर्चस्व, उसका शील, उसका धर्म के प्रति श्रद्धा कितना अडिग था, ध्यान से सुने। अंग देश के चंपापुर नामक नगर में, अंग देश के चंपापुर नामक नगर में वसुवर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था लक्ष्मीमती। वहीं पर सेठ प्रियदत्त रहते थे, उनकी सेठानी का नाम अंगवती था। उन दोनों के एक अनंतमती नाम की पुत्री थी। एक बार नंदीश्वर अष्टानिक पर्व के अवसर पर प्रियदत्त सेठ एवं अंगवती सेठानी ने धर्म कीर्ति नाम के धर्माचार्य के पास जाकर के अष्टानिक में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पुत्री साथ में थी, कौतुक बस कहा आचार्य महाराज इसको भी दे दो व्रत। ठीक है, आचार्य महाराज ने आशीर्वाद के रूप में हाथ उठा दिया। अब एक बार जब वो बड़ी हुई तो प्रियदत्त सेठ ने शादी की चर्चा की, तो अनंतमती पुत्री बालिका कहती है, कन्या पिताजी आपने तो मुझे व्रत दिला दिया था ना। पिताजी कहते नहीं बेटा, नहीं नहीं मैं तो कौतूहल बस कहा था। बेटी कहती है पिताजी धर्म के मामले में कौतूहल कैसा, धर्म के मामले में कौतुक कैसा, मजाक कैसी। नहीं नहीं, पिताजी बोलते नहीं बेटा मैंने दिलाया भी था तो तेरे लिए अष्टानिक के लिए 8 दिन के लिए दिलाया था, पूरा आजीवन नहीं दिलाया था। अनंतमती कहती है पिताजी ऐसा आचार्य महाराज ने तो कुछ खोला ही नहीं था,
उन्होंने ये तो कुछ कहा नहीं था, हाँ हाँ बेटा 8 दिन के लिए ले लो व्रत तो मैं भी आशीर्वाद, ऐसा कुछ कहा नहीं था। इसलिए मैंने तो उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था। और जैसे ही उसने कहा कि नहीं नहीं अब तो मेरा आजीवन विवाह का त्याग, अब सेठ जी क्या कह सकते थे, मौन रहे। इसने संकल्प ले लिया है, ये अपने व्रत में दृढ़ है, अडिग है, तो ठीक है। तो अब अनंतमती व्रत ले लिया है, अब कुछ करना नहीं, तो धर्म की शिक्षा, विज्ञान आदि की कलाओं की शिक्षा लेने लगी, अपनी साधना धर्म ध्यान करने लगी। एक बार जब वो पूर्ण यौवनवती हो गई, चैत का महीना था, अपने घर के बगीचे में झूला झूल रही थी कि इसी समय एक भरा क्षेत्र के दक्षिण विजयाद पर्वत के किन्नरपुर नामक नगर का विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित अपनी रानी सुकेशी के साथ विमान में बैठकर कहीं जा रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि अनंतमती पर पड़ी, एकदम कामासक्त हो गया, कामांध हो गया। सोचने लगा अरे इसके बिना तो मेरा जीवन बेकार है, और जाके शीघ्र गया, अपनी पत्नी को घर छोड़ा, वापिस आया तो पत्नी को संदेह हो गया कुछ गड़बड़ है। इधर ये आया और इसने अनंतमती को उठा के विमान में बिठाया। वो रोने लगी, रोने चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इसको तो वासना का भूत सवार था, इसने कुछ भी देखा सुना नहीं और ले जा रहा था। एकदम अचानक उसकी दृष्टि पड़ी और ये पत्नी लौट के आ रही है, डर गया। पत्नी आ रही है तो उस डर गया, डरा तो उसने पढ़ने लगी विद्या के माध्यम से दे करके अनंतमती को महाअटवी में उतार दिया। डर के मारे कि पत्नी अब भी लड़ेगी, झगड़ेगी, डांटेगी, कुछ कहेगी, तो इसलिए उसको पता ना चल पाए, वो समझ ना पाए कि ये कहाँ गए थे, और पढ़ने लगी विद्या दी उस अनंतमती को। तो उसके बल पे सहारे से पत्ते की तरह धीरे से आके महाजंगल में अटवी में नीचे गिर गई, उतर गई। बेचारी अकेली थी, क्या करे, कहाँ जाए, किसका सहारा लें, रोती बैठी थी। इतने में वहीं जंगल में रहने वाला एक भीलों का राजा भीमसेन आ गया। कहने लगा चलो मेरी नगरी में, पल्ली में, बस्ती में, और उसको पकड़ के ले गया और कहने लगा हम तुमको अपनी रानी बनाएंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं आने देंगे, तुमको सबसे प्रमुख रखेंगे। और बस रात में जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने लगा। अब देखिए उसने लोभ में नहीं आई अनंतमती कि अब तो भटक गए हैं, जंगल में पड़ गए हैं, अब कोई नहीं है, चलो ठीक है जहाँ है वहीं सही, ये तो हमको प्रधान बनाने के लिए तैयारी है, किसी भी तरह कष्ट नहीं हुआ कह रहा है, अच्छे से रखेंगे, देख भी लिया मैंने सब कुछ है इसके पास। लेकिन लोभ में नहीं आई, मेरा शील व्रत है, ब्रह्मचर्य लिया है, नहीं ये नहीं हो सकता। और अपने शील में दृढ़ रही, अधिक रही, नमोकारमन पढ़ने लगी। वो जबरदस्ती जैसे ही बलात्कार करने आया तो नगर देवता ने आके उसकी भयंकर पिटाई की और उस भीमसेन भीलों के राजा को बहुत मारा। अब वो डर गया, क्षमा मांगने लगा। तो उसने क्या किया कि उस अनंतमती को अब वही जंगल में आया कि इसको जहाँ की तहाँ छोड़ आते हैं। तो वो बंजारों का जो सार्थबाय था, पुष्पक मुख्य बंजारा, उसको बेच दिया, उसने दे दिया, लो इसको ले जाओ तुम। उसने भी ले लिया, बहुत सुंदर कन्या है, ले लिया। तो उसने भी लोभ दिया कि हम तुमको अपनी पत्नी बनाएंगे, अच्छे से रखेंगे, अनेक तरह का लोभ दिया। लेकिन देखो जरा, अब उससे भी घटना घट गई है, एक दूसरी घटना घटने वाली है, फिर भी नहीं डरी, फिर भी लोभ में नहीं आई। ऐसा निकांक्षित अंग इसके आज दृढ़ रहा, ये कितने ही मनाया पुष्पक बंजारे ने, लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई। तो उसने क्या किया, ले जा कर के वेश्या को बेच दिया, उसको दे दिया। अब वेश्या ने लिया तो
तो कहा, हाँ बेटी, तुम्हें यहाँ खूब सुख मिलेंगे, आनंद मिलेगा, तो मेरी तरह वेश्या बन जाओ। खूब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शक्ति लगा दी, बुद्धि लगा दी, लालच दिया, सब दिया, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई अनंतमती। जब वेश्या नहीं बनी तो उसने क्या किया फिर वेश्या ने, सुनिए जरा कितनी घटनाएं घट गई उसके साथ में। पहले भीलों के राजा ने करना चाहा, फिर पुष्पक बंजारी ने करना चाहा, फिर वेश्या ने कामलता वेश्या ने करना चाहा, वेश्या बनाना चाहा। अब चौथी बार में जब वो किसी भी तरह वेश्या नहीं बनी तो उस कामलता वेश्या ने एक सिंहराज नाम के राजा को दिखाया कि मेरे पास ये है महिला, तुमको पसंद हो तो ले लो। अब सिंहराज राजा था, उसने कहा हाँ हाँ दे दो। ले गया तो वही एकदम उसने लोभ दिखाया, तुमको इतना ठाट बाट मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी, इस तरह से आनंद से रहोगे। और वो तो चाह ही नहीं रही थी किसी भी रूप में। रात में वही जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। उधर वन देवता ने पीटा था, ये नगर देवता ने उसकी पिटाई करना, उपसर करना शुरू कर दिया। देखिए जरा शील का महात्म, नमोकार की महिमा। उसके पास तो यही अस्त्र शस्त्र सुरक्षा कवच थे, बस शील था। और विघ्न बाधा आई तो नमो ओरियंताड़म नमोकारम पढ़ने लगे तो नगर देवता ने उसके ऊपर भयानक उपसर किया, पिटाई की। जो डर गया वो भी क्षमा मांगने लगा, लाके अयोध्या में छोड़ गया। अब रो रही थी बेचारी, खेत खिन्न थी, बैठी थी। वहाँ से कमल श्री नाम की आर्यका माता जी निकली। उसने देखा रही तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत आदर से प्रेम से अपने पास उसको रख लिया। अब वहाँ रह करके अध्ययन साधना करने लगी। इधर इसके जो पिता थे प्रियदत्त सेठ, चंपा नगरी में मेरी बेटी का हरण हो गया है, बहुत दुखी थे। अब क्या करे, उसका दुख भुलाने के लिए वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा करते करते वहीं अयोध्या में आए। वह अयोध्या में उन प्रियदत्त सेठ के साले जिनदत्त रहते थे, उनके घर शाम को पहुँचे। सारी कथा व्यथा सुनाई, सो गए। सुबह उठे, वंदना भक्ति के लिए चले गए। इधर और जिनदत्त सेठ की पत्नी ने सोचा देखो हमारे श्रेष्ठ पाहुने आए हैं, इनके लिए अच्छे से आतिथ्य करना चाहिए। अब मैं अकेली परेशान होंगी, कैसे जल्दी तैयार नहीं कर पाऊंगी रसोई। तो वो कमल श्री आर्य का दर्शन करने गई मंदिर। तो माता जी से कहा माता जी इसको थोड़ा सा हमारे साथ भेज दो। तो वही जो अनंतमती थी श्राविका, माता जी ने उसको भेज दिया, जा इसका थोड़ा सहयोग कर दे। तो वो आई, पूरा भोजन पान में सहयोग किया, बनवाया और चौक पूरा, और चली गई वापिस। इधर प्रियदत्त सेठ वंदना भक्ति करके आए और एकदम देखा चौक पूरा है। उन्हें तुरंत अपनी पुत्री अनंतमती की याद आई, एकदम आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा जिसने ये चौक पूरा है उसको बुलाओ। क्यों, क्या हो गया? बोली नहीं, मुझसे हमें मिलना है, मुझे अपनी पुत्री की याद आ रही, मेरी पुत्री ऐसा चौक पूरती थी। तुरंत उसको बुलाया गया और जैसे ही आई तो पिता पुत्री का मिलन हो गया। दोनों मिले, पिता ने बहुत अच्छे से महोत्सव मनाया। अब पुत्री ने कहा पिताजी हमको तो दीक्षा दिला दो, मुझे अब संसार में मैंने एक ही जीवन में ऐसी सारी कर्मों की विचित्रताएं देख ली हैं, मुझे अब गृहस्थी में नहीं फंसना। उसकी कमल श्री हारिका माता जी के पास दीक्षा हो गई और वह धर्म ध्यान करने लगी, तपस्या की। तपस्या करके 12वें स्वर्ग में, सहस्त्रार स्वर्ग में चली गई। तो बंधु, इस तरह ब्रह्मचर्य लिया, शील का पालन किया, लेकिन कितने राजाओं ने, कितने बंजारे सेठ ने, कितने लोगों ने 5-5 उपसर्ग उस पर लालच लोभ दिए गए। लेकिन धर्म के बदले में धर्म को छोड़ दें, अपना शील व्रत छोड़ दें और ये राजपाट प्रधान पद स्वीकार कर लें, इस लोभ में नहीं आई। इसको बोलते हैं निकांक्षित अंग। सीता भी देखो
कहाँ 3 खंड का अधिपति रावण, कैसा विद्याधर, बिल्कुल कामदेव की तरह सुंदर, हर तरह की सुख सुविधा संपन्न, साधन संपन्न, बल से संपन्न, हाथ जोड़कर खड़ा है, सोने की लंका आपकी है, 18,000 पटरानियों की प्रधान रानी आप बनोगी, मेरे साथ पुष्पक विमान में बैठो, कहाँ जाना आपको, क्या घूमना, क्या देखना, क्या भोगना, क्या खाना है, आपके अनुसार होगा सब। वो कहती है तुम्हारी लंका तुम संभालो, हम तो वनवासी अच्छे हैं। हाँ, जिसके पास सील है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास सील नहीं, धर्म नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बंधुओं, विचार नहीं है, आज की पुत्र पुत्री जरा सा किसी ने एक मोबाइल दे दिया, नाश्ता करा दिया कि अपने शील को बेच देते हैं। ये बहुत खेद की बात है। इसलिए आप सभी को इन कथानकों को सुन करके विचार करना है कि ये निःकांक्षित अंग हमसे क्या कह रहा है। आप धर्म को धारण तो करते हैं, बालों को संभालते हैं, विचारों को नहीं संभालते हैं। आप बालों को न संभाल के विचारों को संभालिए। बाल तो कुछ ना कुछ किसी दिन में सफ़ेद होने ही है, झड़ने ही है, टूटने ही है। बालों से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, सुविचारों से आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए ब्यूटी पार्लर न जा कर के गुरु और प्रभु के द्वारे पे आओ। यहाँ संस्कार, सत्संगति, सद्ज्ञान, पुण्य मिलेगा। एक बात। दूसरा, चेहरे को नहीं चरित्र को सुधारो। ध्यान से सुनिए, बालों को नहीं विचारों को सुधारो, चेहरे को नहीं चरित्र को सुधारो। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। पैसा गया तो कुछ नहीं गया। पैसा तो वेश्याएं भी कमाती हैं, पैसा हाथ का मैल कहलाता है। लेकिन ये शास्त्र, इसलिए पैसा गया तो कुछ नहीं, शास्त्र गया है तो कुछ गया है। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर धर्म साधना के लिए, धर्म ध्यान के लिए, मानव पर्याय को सफल सार्थक करने के लिए आद्य कारण है, पहला कारण है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य को ध्यान रखो। और कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर उसके पास कुछ भी नहीं है। चरित्रहीन से बड़ा कंगाल, चरित्रहीन से बड़ा अज्ञानी, चरित्रहीन से बड़ा अधर्मात्मा कोई नहीं होता है। इसलिए बालों को नहीं विचारों को सुधारो, संभालो। चेहरे को नहीं चरित्र को संभालो, चरित्र को सुधारो। जितना समय सुंदर दिखने के लिए देते हो, उतना समय नेक बनने के लिए दो, तो आपका समय और श्रम सार्थक होगा। तीसरी बात है, कपड़ों को नहीं कर्मों को सुधारो। आप तो कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, बढ़िया मेकअप कर लेते हैं, तो ये समझते हैं अब हम योग्य बन गए। बंधु, कपड़ों के पहनने से कोई योग्य लायक नहीं बनता है। अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लेने से वे पुतले आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय नहीं बन जाते हैं। इसलिए कपड़े पुराने होंगे तो चलेगा, कपड़े मैले होंगे तो चलेगा, कपड़े गंदे होंगे तो चलेगा, लेकिन चरित्र गंदा होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चरित्र मैला होगा तो नहीं चलेगा, चरित्र फटा होगा तो नहीं चलेगा, कपड़ा फटा होगा तो चल जाएगा। व्यक्ति की आदत है वे बालों को संभालने में बहुत सारा समय लगाते हैं, धोने में, सुखाने में, सजाने में, संभालने में, विचारों के बारे में नहीं सोचते हैं। चेहरे को सजाने के लिए समय लगाते दर्पण के सामने, लेकिन चरित्र को संभालने की नहीं सोचते हैं। कपड़ों को सिलवाने के लिए मर जाएंगे, लड़ जाएंगे,
खुद मार्केट में मॉल में चले जाएंगे, लेकिन कर्मों को सुधारने की चिंता नहीं करते हैं। अपने कर्मों को सुधारेंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए चौथी बात है, मॉडर्न नहीं, मर्यादा में रहो। आज व्यक्ति मॉडर्न बनना चाहता है, आधुनिक बनना चाहता है, ऐसा दिखना चाहता है बिल्कुल जैसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना पिक्चर में, इस तरह तो दिखाते हैं। इसे मॉडर्न बनने से किसी को स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलता। वस्तुतः जितना भी ये शरीर का श्रृंगार है वो अपनी वासना का प्रदर्शन है। अंदर में जो वासना है वो बाहर में टपकने लगी है, बाहर में झलकने लगी है, इस बात का प्रतीक है। इसलिए मॉडर्न नहीं बनो, मर्यादा में रहो। वस्तुतः लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कोई भी करेगा। कौन सी कहलाती लक्ष्मण रेखा? जो हमारी सुरक्षा रेखा है वही हमारी लक्ष्मण रेखा है। जिस सुरक्षा रेखा का उल्लंघन आप करेंगे, निश्चित मान के चलिए, लड़की को मिठास की उपमा दी जाती है। मिठास को हमेशा संभाल के डिब्बे में ढक के रखना पड़ता है, अन्यथा मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, चींटियाँ लगती हैं, कुत्ते और बिल्ली लगते हैं। आप अपनी लड़कियों रूपी मिठास को बाहर भेजोगे तो ये मनुष्य के रूप में जो भेड़िया घूम रहे हैं, वासना के भेड़िया, वासना का चोला पहन करके ये कुत्ते मक्खियाँ की तरह भिनभिना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अपना सारा सामान रख जाएगा, बाद में शिकायत करेगा कि मेरे सामान की चोरी हो गई। ये गलती प्रमाद उसका है जो सामान को रेलवे स्टेशन पर असुरक्षित स्थान में रखकर चला जाता है। इसी तरह से आप अपने बेटे बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपनी नज़रों में नहीं रखेंगे तो किसी से फिर नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। तो पहली बात है, बालों को नहीं विचारों को सुधारो। दूसरी बात है, चेहरे को नहीं चरित्र को सुधारो। तीसरी बात है, कपड़ों को नहीं कर्मों को सुधारो। चौथी बात है, मॉडर्न नहीं मर्यादा में रहो। मॉडर्न नहीं बनो, मर्यादा में रहो। पांचवी बात है, बेटी मांगलिक होती है तो वो मांगलिक ही बनी रहे, आधुनिक न बने। पाश्चात्य सभ्यता का युग इतना हावी हो रहा है कि वो अपने भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। कि बेटी मांगलिक मानी जाती थी, वह कुल वर्धनी मानी जाती थी। बेटी ज्योति है, बेटा दीपक है। दीपक को उतना खतरा नहीं रहता है, ज्योति को हवा के झोंके का खतरा रहता है। उसके लिए कांच का आवरण लगाना होता है। इसी तरह से पर पुरुष रूपी हवा का झोंका आपकी इस बेटी रूपी ज्योति को बुझा ना दे, अटैक ना कर दे, हावी ना हो जाए, इसके आपको ध्यान रखना चाहिए। छठवीं बात है, वासना के दलदल में मत फंसो, प्रेम का स्वच्छ जल पियो। अन्यथा ये आप जब वासना में जो भी कोई भी हो, वासना में लिप्त व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता है। वासना में लिप्त व्यक्ति देव शासित गुरु तीनों की उपासना से वंचित रहता है, दूर रहता है, उसको मुंह नहीं दिखाया जाता है, इतना उसका कलंकित चेहरा हो जाता है। अंतिम बात, समय अपना हो रहा है, आप ध्यान रखिए कि विश्व सुंदरी बनने की कोशिश करने वाली लड़कियों सुन लो, विश्व सुंदरी बनने से नहीं पूजी जाओगी, मैना सुंदरी बनने से पूजी जाओगी। इसलिए अपने जीवन में मैना सुंदरी बनने की कोशिश करो, आपका जीवन मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ।